अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आज सेडवा उपखंड मुख्यालय पर मनाया गया। फिर आज सेडवा उपखंड मुख्यालय पर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यानी 4 अगस्त को आज सेडवा उपखंड मुख्यालय पर मनाया गया। आज का कार्यक्रम सेडवा उपखंड मुख्यालय पर कैसा रहा? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित के साथ अभी अंतिम जो कार्यक्रम का निष्कर्ष लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आपने ये सोचा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था, जो मूल थीम थी, मूल विषय था, मूल उद्देश्य था, वो सफल हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल है। और वह क्या थी? ये सारे जो ताम जाम सारी चीज़ें कर रहे हैं आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए, आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और उस विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की मुख्य कड़ी होती शिक्षा। और जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से यहाँ के जो जितने भी गणवीर हैं ग्रासरूट लेवल से मेहनत कर रहे थे कि शिक्षा के स्रोत के लिए आवासीय छात्रावास हो और आवासीय छात्रावास के लिए ज़मीन हो, और उस ज़मीन के लिए जो यहाँ के दानदाताओं ने आगे आकर के जो 2 बीघा ज़मीन निःशुल्क समुदाय को भेंट की है, ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता थी। और मैं तो चाहता हूँ ये पूरे समुदाय के लिए और पूरे ज़िले की तरफ से उस दानदाताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और जोहार ज्ञापित करते हुए आज के विश्व आदिवासी दिवस पर जिसकी मूल थीम थी आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, उसकी सबसे आदर्श, सबसे सराहनीय और सबसे सफल कामयाबी इस सेडवा के कार्यक्रम में और सबके लिए संदेश दी जाएगा। सर, डीटीएस वाली मांग? हाँ, यकीनन डीटीएस की जो मांग चल रही है उसको लेकर के अभी जो 2 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय आया है। और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश है कि जो आरक्षण संविधान में मिलने के बावजूद भी विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे थे, एक विशेष समुदाय के अंदर भी एक विशेष वर्ग जिसको पहले से फायदा मिला, उन्होंने निरंतर वहाँ की आर्थिक, वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की शैक्षणिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए एक तरफा फायदा मिल रहा था। और अब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी आया। हम जो डीटीएस की मांग कर रहे हैं, जो ये देहाती क्षेत्र में बैठे हुए लोग जिनके यहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होने की वजह से शिक्षा के और तमाम सरकारी नौकरियों में फायदा नहीं मिल रहा था, उसका फायदा मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हमारे डीटीएस की मांग भी अब हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी पूरी होगी। विधानसभा भी मांग उठी थी यकीनन, क्योंकि ये 2017 से मांग जब चला रहे थे तब से निरंतर हर विधायक से हमने पत्रावली भेंट करके, खाली अर्जी नहीं दी, हमने एक फाइल बना करके विधिवत रूप से उनसे पत्रावली दे करके ये कहा कि आप सदन पे रखें। बहुत सारे विधायकों ने प्रयास किया, लेकिन पहली बार अक्सर हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय आदूराम मेघवाल द्वारा इस विधानसभा सत्र में उस बात को रखा गया। पूरे समुदाय ने भी आदरणीय आदूराम जी का भी बहुत बहुत आभार और शुक्रिया ज्ञापित किया। और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य विधायक भी इससे प्रेरित होकर के अगली जब भी विधानसभा का सत्र चलेगा तो उसमें इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे और हमारी डीटीएस की मांग को लागू करवाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।